सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी लगभग शाम के 3 बज गए हैं और बस मैं आ गई हूँ भैंसों को सानी डालने के लिए। और आज है 9 नवंबर यानी कि बुधवार। और आजकल मैं डेली व्लॉग बस दोपहर का जो मेरा व्लॉग बनता है वही शाम को डालती हूँ। पहले मैं एक दिन पहले बनाती थी और वो अगले दिन अपलोड करती थी, पर अभी लगभग मैं हर रोज़ की डेली की रूटीन आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आज आप सबके साथ मेरी शाम की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अभी भैंसों को तूड़ी मैंने डाल दी है और अभी चाट डाल देते हैं। और ये देखिए थोड़ी सी तूड़ी मैंने रख ली है इस तसले में कटड़े के सामने रखने के लिए। अलग से खोर नहीं है और भैंस के पास बांध कर छोड़ देते हैं तो ये सानी नहीं खाता है, दूध पी जाता है सारा। ऐसी गलती मैंने एक दिन की थी करवा चौथ के व्रत वाले दिन। उस दिन के बाद तो मुझे ध्यान रह ही जाता है, क्योंकि कभी कभी नंबर आता है मेरा सानी डालने का। रितिका के पापा घर पर रहते हैं तो वो डाल देते हैं, पर अभी लगभग मैं ही डालती हूँ शाम की सानी, क्योंकि खेत में काम अभी थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। जब तक गेहूँ की बिजाई नहीं होती है तब तक तो डेली जाना पड़ता है। और वैसे सर्दियों में हमारे यहाँ खेत में डेली की रूटीन रहती है, क्योंकि पूरी सर्दी गेहूँ और सरसों में पानी चलता ही रहता है। जहाँ पर नाका का पानी लगता है वहाँ पर तो 15 दिन में 20 दिन में एक बार पानी लगाकर छोड़ देते हैं। और हमारे यहाँ अभी गेहूँ की बिजाई हो जाएगी तो उसके 15-20 दिन बाद फिर पानी स्टार्ट हो जाएगा। फिर पूरी सर्दी पानी चलता रहता है, तो खेत में तो हर रोज़ जाना ही पड़ता है सर्दियों में। तो बारिश के मौसम में और गर्मियों में तो ऐसा होता है कि कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। तो अभी भैंस को मैंने चाट डाल दी है और कटड़ी को चून मिला दिया है। अभी इनको कोर पर बांध कर छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर मैं उठाऊंगी गोबर। शाम का काम मैं दोपहर को 3 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ और उसके बाद फिर 9-10, आजकल 10:30-11 भी बज जाते हैं, क्योंकि काम निपटाने के बाद फिर मुझे वीडियो का काम होता है। तो 11 बजे तक लगातार काम चलता ही रहता है। और लगभग गांव में सभी औरतों की यही रूटीन रहती है, क्योंकि गांव में रहते हैं तो पशु तो सभी रखते हैं, पशु रखते हैं तो काम थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। तो सबकी यही रूटीन रहती है, ये मेरी अकेले की कोई रूटीन नहीं। और मैं तो बहुत कम काम करती हूँ। वैसे गांव में औरतें मुझसे भी ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि मुझे तो बस घर घर का काम होता है, नहीं तो किसी किसी को तो घर का भी काम होता है, खेत का भी काम रहता है। तो सबका अलग अलग रूटीन होती है। तो अभी सानी मैंने डाल दी है और गोबर भी उठा दिया है। गोबर अभी इतना ज़्यादा नहीं होता है और शाम को मैं थापती नहीं हूँ, सुबह अभी जो ये शाम का गोबर है ये डालकर छोड़ देंगे जहाँ पर हम गोश्ते थापते हैं वहीं पर, और सुबह इकट्ठा थापती हूँ। आप सब पूछ लेते हैं वीडियो को देख कर लगा लीजिए, या मैं यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ इसलिए पूछ लेते हैं कि दीदी आप कहाँ तक पढ़ी हो। तो मैं सिर्फ 10th पास हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी हूँ। पर चाहे हम कितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, अपने घर का काम करने में कोई शर्म नहीं होती। और पढ़ाई हमें इस बात की शिक्षा बिल्कुल भी नहीं देती कि हम पढ़े लिखे हैं तो कोई काम ना करें, बल्कि इससे तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपने घर के खर्च चलाने के लिए, अपना घर को चलाने के लिए वो काम कर लेना चाहिए। और वैसे भी आजकल तो लड़कियों को सभी पढ़ाने लगे हैं। पहले के ज़माने में तो लगभग 10 या 12 ही पढ़ती थी लड़कियां, और लड़के भी इतने ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। अभी पढ़ाई पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर हो गया है। और हमारे घर की बताऊं तो हम 4 बहनें हैं, और हमारे परिवार में सबसे पहले मेरे पापा ने हमारा एडमिशन करवाया था, स्कूल भेजना स्टार्ट किया था, नहीं तो उससे पहले कोई लड़की स्कूल नहीं जाती थी। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं बता रही हूँ आप सबको। मेरे पापा भी खेती करते हैं तो बोल देते थे कि 4-4 लड़कियां हैं, पढ़ाकर क्या करोगे, थोड़ा बहुत घर का काम करवाया करो। क्योंकि हम पशु थोड़े से ज़्यादा रखते थे, क्योंकि खेती करते हैं तो पशुओं के सारे ही घर का काम चलता है। पर मेरी मम्मी ने कभी भी हमसे ये नहीं बोला कि घर का काम करवाओ, हमेशा स्कूल भेजती थी। हम 3 बहनें, तो 2 बहनें तो हम 10th पास हैं, एक ने +2 की है, एक ने MSc की है। तो जितना हो सकता था उतना हमें पढ़ाया, और उसका हमें ये फ़ायदा हुआ है कि आज मेरी शादी को 15 साल हो गई हैं और मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, 10वीं पास लगा लीजिए आप सब। तो यही कारण है कि आज मैं यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ। अगर मुझे कुछ भी नहीं आता तो मैं ये कदम कभी भी नहीं उठा पाती, और उठा भी पाती तो किसी का सहारा लेना पड़ता। और दूसरे के सहारे जो काम होता है ना, वो इतनी अच्छी तरह से कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने दम पर कोई काम करते हैं तभी उसमें हम कामयाबी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जितना हो सके उतना हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। लोगों की बात कभी भी नहीं सुननी चाहिए। लोगों की बात अगर मेरे मम्मी पापा सुनते तो शायद हम चारों बहन कभी स्कूल ही नहीं जाते। और ये मैं सुनी सुनाई नहीं बता रही हूँ, आप सबको एक बार फिर से बता देती हूँ। ये बातें मैंने खुद ने सुनी हुई हैं। तो अभी आप सबसे बातें करते करते मेरा सारा काम निपट गया है। रितिका के पापा भी आ गए थे खेत से,
और आज मैं बनाने वाली हूँ चकोतरे की सब्जी, पर बच्चों को भी पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने ये आलू दोपहर को ही चूल्हे में दबा दिए थे। अभी मैंने हरी मिर्च, लहसुन और हरा धनिया पीस लिया था और थोड़ा सा नमक डाला था, और अभी जो ये मैंने आलू भुने थे वो मिक्स कर दिए। और ये भुने हुए आलू की चटनी खाने में बड़ी ही अच्छी लगती है, क्योंकि हम भूनकर बनाते हैं तो उसमें एक अलग ही खुशबू होती है। उबाल कर हम बनाते हैं ना, उस आलू की चटनी इतनी अच्छी कभी भी नहीं बनाती। मैं तो कभी बनाती नहीं हूँ, मुझे जब भी आलू की चटनी बनानी होती है तो मैं भून कर ही बनाती हूँ। और ये देखिए चकोतरे की सब्जी भी मैंने बना ली है। चकोतरे की सब्जी हमारे घर में रितिका के पापा को ज़्यादा पसंद है, तो उनकी पसंद की मैंने ये सब्जी बनाई है। और मुझे आलू की चटनी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने मेरे लिए और बच्चों के लिए भुने हुए आलू की चटनी बनाई है। तो अभी सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार। अभी इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है। अभी सब्जी को तो मैं उतार देती हूँ नीचे, और अभी मैं चटनी में तड़का और लगाऊंगी। वैसे तड़का लगाएं या ना लगाएं, बिना तड़का लगाए भी ये चटनी खाने में बड़ी ही अच्छी लगती है, पर तड़का लगा देते हैं तो तीखी थोड़ी सी कम हो जाती है। वैसे मैंने इतनी ज़्यादा हरी मिर्च भी नहीं डाली, बस 3 हरी मिर्च डाली हैं, पर तड़का लगी हुई चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो इसके लिए मैं अभी 1 चम्मच देसी घी गर्म कर लेती हूँ। और हम जो सिलबट्टे पर लाल मिर्च पीसते हैं उसका भी हम कभी कभी तड़का लगाते हैं उसमें भी, तो वो भी देसी घी में ही लगाते हैं। चटनी में अगर तड़का लगाना है तो देसी घी का ही तड़का लगाइए, सरसों के तेल का तड़का मत लगाइए कभी भी। तो अभी घी हमारा गर्म हो गया था, तो मैंने 1 चुटकी हींग डाली है और 1 चम्मच जीरा डाला है। अभी इसको हल्का हल्का भून लेते हैं, और कुछ भी नहीं डाला था। और भूनने के बाद फिर ये हरी मिर्च और आलू की जो मैंने चटनी पीस कर तैयार की थी वो डाल दी। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डालकर चटनी पीस सकते हैं। कभी कभी मैं लाल मिर्च भी डालकर पीसती हूँ। जो मेरे रेगुलर वो लोग देते हैं उन्हें तो पता ही होगा, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा चटनी ही बनती है। तो अभी चटनी हमारी बनकर हो गई है तैयार, और अभी मैं रोटियां और बना लेती हूँ, क्योंकि अभी रितिका के पापा को फिर से खेत जाना है। अभी हमारे यहाँ लाइट आती है रात को 9 बजे, दिन में तो लाइट आती ही नहीं है, तो इसीलिए पानी लगाने के लिए रात को जाना पड़ता है। और इसलिए आज मैंने खाना थोड़ा सा जल्दी बनाकर तैयार किया है। तो अभी खाना हमारा हो गया है तैयार। अभी मैं इनके लिए थाली लगा देती हूँ। चकोतरे की सब्जी है और दूध ही हमेशा खाने के साथ ही लेते हैं। आजकल मैं बच्चों को तो नहीं देती हूँ। दूध है, गुड़ है और रोटियां हैं, और ये आलू की चटनी है। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अगर आप गांव में रहते हैं रोज के, तो एक बार ये आलू की चटनी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, खाने में बड़ी ही अच्छी लगती है। वैसे जो हरियाणा से हैं और हमारे आसपास के एरिया से हैं उन्हें तो पता ही होगा, क्योंकि ये चटनी गांव में बहुत ज़्यादा बनती है, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बनती है। तो अभी सभी बैठ गए हैं खाने के लिए, तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, और आप सब वीडियो में बने रहिए। तो अभी खाना वाना हमारा हो गया है, और मेरा तो काफ़ी सारा काम बाकी है, बर्तन साफ करना और सारा सामान उठा कर रखना। और इन दोनों बहन भाई ने बस खाना खाया है। ईशांत का स्कूल का काम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको तो अभी काम निपटाना है। और ये देखिए रितिका आज थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लिया रितिका ने। तो रोटी खा के कितनी देर पढ़ लिया करो। पढ़ाई नहीं करते। वो देखिए 5 मिनट के लिए किताब उठाई थी बस। और शाम को नहीं, रात को खाना खाने के बाद इनकी आजकल यही रूटीन चल रही है, बस खाना खाते हैं और सो जाते हैं। देखो मैं देर का नहीं है, ये देखा तो खाना कोई है, पढ़ लिया कर थोड़ी बहुत है। और वो देख इब्ती तो मैंने कहा था मेरा काम करवा दे, मेरा काम थोड़ा सा ज्यादा है। ये फोन में क्या देखा है, क्या देखा है तो के देख के मैं देखू हूँ क्या काम करा है, फोन में काम कर लगे हुए। और आजकल बच्चों का सारा काम फोन में ही होने लगा है, तो फोन ले लेते हैं तो बोलते हैं तो स्कूल का काम चल रहा है। अभी हमारा स्कूल का काम भी इनका फोन में ही आने लगा है। या तो मौज हो रही थी का है ना, मैं आके देख लूँ तो अले हम काम करा, हाँ, और नहीं देखूँ तो अले कुछ देखो, हाँ हैं, फिर तो शॉर्ट देख दे पाओ दम 2 मिनट में। वो भाई साहब देख ले। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये तो सबके बच्चों की प्रॉब्लम है, सबके बच्चे ऐसा ही करते हैं, फ़ोन ले लेते हैं, थोड़ी बहुत देर स्कूल का काम करते हैं और उसके बाद फिर फ़ोन में हाँ गेम देखना और ये सब स्टार्ट हो जाता है इनका। क्या देखो बता। अच्छा तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।